हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। आज हम बात करेंगे हमारे इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.4 के लिए। एक चीज बड़ी अच्छी बच्चों, मैं अपने हर बच्चे को बात समझाता हूं कि आपकी एनसीईआरटी की पार्ट 2 का जो बुक है उसमें पेज नंबर 308 पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे ये सभी सवाल होंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 308 को यदि आप बुक को खोलते हैं, देखो वो फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं बच्चे जब न्यूमरेटर इज फ्री फ्रॉम एक्स हो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे न्यूमरेटर को फ्री फ्रॉम एक्स बनाने की। कैसे? तो जो गिवन क्वेश्चन था उसमें x टू द पावर 6 लिखा है बेटे, जिसको मैंने x क्यूब का स्क्वायर कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पुट x क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखो 3x स्क्वायर dx ये किससे रिप्लेस हो गया? dt से। x क्यूब की जगह t, तो t का स्क्वायर, और ये 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, पेज में 308 पे जो अवेलेबल है आपके एनसीईआरटी के बुक में, वो होती है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों? tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए उसको उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहां कर लेते हैं हम। ये लिखा है बेटे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√ 4x स्क्वायर प्लस 1। हम एक कोशिश करेंगे बेटा कि हम हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखें। तो इस 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही इस 4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बाहर आके 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तो 4 था नहीं, बट अपने कॉमन निकाला है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4। तो ये 1/2, ये dx, और ये हो गया 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, और 1/4 को लिख देते हैं अपन हाफ का स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी आएगी बच्चों? इसमें आएगी dx अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और हम पेज नंबर 308 पे गौर करें तो ये होता है log mod x प्लस करके आइडेंटिटी होती है। यस, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? log mod x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो यहां हमारा सवाल ही कंप्लीट हो गया बेटे। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 भी इसकी नकल है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जैसे आपको मैंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 25 है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 1/5 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, और ये आ गया बच्चों 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/5, ये dx का dx, इसको मैं लिख दूंगा 3/5 का स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पेज 308 पे चेक करो तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया, वो काफी इजी है। अब कुछ चीजों में मैं आपको हिंट देता हूं, आप मन से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे बच्चों? 3 को तो बाहर कर दो, ये x dx हो गया, ये अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 2 को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया x टू दी पावर 4, जिसको हम लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे से 2 कॉमन निकाला बच्चे तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को t ले लेना है, एंड यू कैन हैव योर आंसर। फिर 6th क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूं। तो 6th क्वेश्चन में आप क्या करो, न्यूमरेटर तो एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आप इसको लिख दो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और उसके बाद आप एक्स क्यूब को क्या मान लोगे? टी मान लोगे। ठीक है, इसी की नकल है
एट्थ क्वेश्चन में आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दो, और जो ये एक्स टू दी पावर 6 लिखा है ना बेटा, इसको लिख दो एक्स क्यूब का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। फिर आप एक्स क्यूब को टी मान लेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि आप 10x को टी मान लो। तो हमने क्या करा, इन सभी सवालों में क्या डिस्कस किया कि किन चीजों को टी मान के हम हमारा आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। थोड़ा सा जो अलग सवाल है बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। यहां देखिए बोर्ड पे आप, तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक के बजाय उस बंदे ने अपने को एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स देके रखी हैं, है ना। अब 2 टर्म्स देके रखी तो उसमें अपन गेम क्या करेंगे, हम दोनों के अपॉन में उसको सेपरेट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख दिया बेटा, माइनस 1 के अपॉन में सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से फायदा क्या हो जाएगा बच्चों, हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है दोनों एक्सप्रेशंस के अपॉन में। इसको हम कह देते हैं I1, इसको हम कह देते हैं I2। तो I1 लिखा है बेटे x dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर मैं कहता हूं कि हम क्या कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान ले बेटा, t मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, dt हो गया। तो ये x dx कितना आ जाएगा, हाफ dt। न्यूमरेटर को रिप्लेस किया है, इसको आपने t माना है। अब मैंने कहा था रवि सर लिस्ट, रवि सर ने आपको कुछ फॉर्मूले अलग तरीके से डायरेक्ट बताए भाई। तो 1 अपॉन रूट टी का कितना बताया है, 2 रूट टी प्लस c1। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो बच्चे, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। ये कहानी हो गई I1 की। अब हम बात कर देंगे I2 की बेटा। तो I2 में है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c2। यहाँ रवि सर को भी फॉर्मूले के लिए इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा, ये वाला मुझे याद नहीं है। तो मैं पेज नंबर 308 खोल के चेक कर लेता हूं और ये फॉर्चुनेटली मैंने सही लिखा है। अब हम दोनों आंसर्स को मर्ज करते हैं बच्चों। Therefore I इज इक्वल टू, पहला उत्तर कितना आया भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में साइन माइनस की थी तो माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अंत में हम क्या लिखेंगे भाई, c। हम c1 और c2 को मर्ज कर देंगे तो हम लिख देंगे c कितना है भाई, c1 माइनस c2। तो माइनस क्यों लगा रवि सर, अरे भाई रवि सर ने माइनस इसलिए लगाया कि दी गए सवाल में साइन क्या थी, बीच में माइनस की थी। तो यहां हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यस बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करो तो इस बंदे ने क्या कर दिया, अपने को पॉलिनोमियल दे दिया है। हमको इस पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बच्चा वो चीज है जो हमको क्लास 10 में हमारे टीचर ने सिखाई थी। नो प्रॉब्लम, रिकॉल करते हैं। पहला रूल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बोले रवि सर है, तो चलो लिख देते हैं। ये लिख दिया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भाई, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, आई रिपीट माय क्वेश्चन, x का कोएफिशिएंट क्या है, बोले 2 है। 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और कॉम्पनसेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई रिपीट द स्टोरी, x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चा, 2, का हाफ कितना हुआ, 1, का स्क्वायर जोड़ा और घटाया। उसके बाद ये तो एज इट इज है। अभी शुरू के इन 3 को मैंने मर्ज कर दिया तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 गया बच्चे तो कितना बचा, 1।
तो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि अपना है लॉग मॉड x। अब x की जगह तो ये ब्रैकेट आ गया प्लस अंडर रूट ये प्लस c। तो यहाँ हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाला बच्चों में यहाँ कर देता हूँ। अब 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है इस बंदे ने, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx। यहाँ बात आएगी कि अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन रवि सर का गोल्डन रूल ये है कि वो कहते हैं कि अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, तो हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चा 6/9 x प्लस 5/9। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये 1 dx, ये एक्स स्क्वायर, ये 3 2 6, 3 3 9। ठीक है बच्चे, अब एक बात गौर करो। अब बताओ मुझे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इसको रफ में लिख लिया करो। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3। उसका हाफ कितना होगा बच्चा, 1/3। तो उसके 1/3 के स्क्वायर को जोड़ा और घटा दिया कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, अब आप गौर करो, ये 1/9 चल रहा है, ये dx चल रहा है, ये फर्स्ट तीनों जो टर्म है ये तो मर्ज हो गई, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? और 5/9 में से 1/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा, 4/9। कितना बचेगा, 4/9, जिसको हम लिख देंगे 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये 1/9। अब बेटा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आएगी, यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है बेटे, अब आप एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 1/6, ये tan इनवर्स, ये 3x प्लस 1 होल अपॉन 2 आ गया प्लस c। तो यहां हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि माइनस n कॉमन निकालने बच्चा क्या करता है, अंडर रूट से माइनस n बाहर निकाल देता है। तो ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल दिमाग में रखना है बेटे, क्या कि अंडर रूट में से माइनस n कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे रवि सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव, फिर कैसे गेम आगे बढ़ाएंगे, समझाता हूं। हम लिखेंगे वी हैव, केवल अंडर रूट वाले पोर्शन को हम अलग से लिख ले रहे हैं, कोर पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को, ऐसा लिख दिया। अब आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो बच्चों, हो गया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट 1 है, पक्की बात है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 6 का हाफ कितना होता है, 3 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, तो बेटे ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -9 और -7, जो कि कितना होता है, -16। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 16 पॉजिटिव हो गया और ये ब्रैकेट नेगेटिव हो गया। इसके बाद इसको अपन रीसेट करेंगे वहां पे, तो ये आ जाएगा बच्चा dx अपॉन अंडर रूट 16 को मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पेज नंबर 308 जो फॉर्मूले की लिस्ट है उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उस बंदे ने लिखा है dx अपॉन में अंडर रूट में क्या लिखा है, उसने लिखा है x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2। यदि हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बेटा, अगेन द सेम प्रोसीडियर। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे dx, फॉर्चुनेटली एक्स स्क्वायर की साइन पॉजिटिव भी है, कोएफिशिएंट भी 1 है। ओके गुड। x का कोएफिशिएंट क्या है भाई,
3 है। 3 का हाफ कितना होता है भाई? 3/2 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ +2, ये अंडर रूट की लाइन स्ट्रेच है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा? ये dx का dx, अंडर रूट का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर। डन। अब यहाँ एलसीएम लेने बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, तो आप पहले पॉजिटिव पार्ट को रफ में लिख लो जो कि कितना है 2, और ये लिखो बेटे -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 सा कितना हो गया बच्चों? 8। 8 माइनस 9 आता है 1/4, जिसको लिख दो आप हाफ का स्क्वायर। अब आगे आपको क्या करना है? पेज नंबर 308 की आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी? अंडर रूट x² माइनस a², एंड दैट इज योर होमवर्क पार्ट। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 14th क्वेश्चन में आपको मैं होमवर्क में देने जा रहा हूं, क्योंकि 14th क्वेश्चन का जो पैटर्न है इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 12th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि बेटा वो 13th की नकल है। इसके बाद हम शुरू करते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16। अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ गेम चेंज हो गया है। अब तक हमारे जितने क्वेश्चन हमने देखा उसमें न्यूमरेटर जो था वो फ्री फ्रॉम x था, सो द लाइफ वाज वेरी इजी। नाउ इन 16th, 17th एंड सो ऑन वी हैव द एक्सप्रेशन इन विच वी हैव समथिंग इन द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ x। तो उसको कैसे करेंगे समझते। आप क्या करो, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएट रफ में साइड में लिख लो पेंसिल से। तो मैंने पाया नीचे का डिफरेंशिएट होगा 4x + 1, ठीक है। फॉर्चुनेटली 4x + 1 तो ऊपर अवेलेबल है, तो क्या करना, इसको t मान लेना अंदर वाले पार्ट को, जो कि आपने बोला 4x + 1 लाना था और फॉर्चुनेटली ऊपर अवेलेबल है। तो ऊपर कितना हो गया बच्चा? dt, और अपॉन में कितना हो गया? √t, और 1/√t का इंटीग्रेशन रवि सर ने क्या बता के रखा है? 2√t, तो 2 का 2, और हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2x² + x - 3। तो यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो ये तो बड़ा आसान था। तो रवि सर ने क्या बोला था? रवि सर ने बोला कि अंदर वाले का डिफरेंशिएट आप बाहर लिखने की कोशिश करो, और आपने लिख दिया। और कोइंसिडेंटली क्या था, इस सवाल में तो इतना आसान था कि वो चीज आपको न्यूमरेटर में रेडीमेड मिल गई। लेकिन अब थोड़ी कहानी और बदल जाएगी। हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर बेटा 18th की, 17th और 20th हम अंत में करेंगे, ठीक है। तो यदि हम 18th क्वेश्चन को देखें तो 18th क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा? 5x - 2 अपॉन में, मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के लिख रहा हूं बेटा, 3x² + 2x + 1, और यहां क्या लिख दिया बेटा मैंने? dx। अब आप जब गौर करोगे, रवि सर ने आपको जो ट्रिक बताई कि आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट पेंसिल से रफ में लिख दोगे, तो 3x² का 6x आया, और 2x का कितना आया? 2 आया। जैसे मैंने कहा था कि लाइफ हर जगह इतनी ईजी नहीं होगी। अब यहां अपने को कितना चाहिए? 6x + 2 चाहिए न्यूमरेटर में, जबकि न्यूमरेटर में कितना अवेलेबल है? 5x अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे? ये टर्निंग का गेम है। हम पहले 5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ऊपर से x - 2/5 आ गया बेटा। डिनोमिनेटर मैंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन हमको तो 6x चाहिए, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा और कॉम्पनसेट करने के लिए इनटू भी कर दूंगा। डिनोमिनेटर में कॉपी पेस्ट। तो आप बोलोगे रवि सर, ओ रवि सर, आपने तो ये कहा था कि 6x के साथ में आपको +2 भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं 1 से +2 लिख दूंगा और कॉम्पनसेट करने के लिए -2 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये 5/6, जो मेरी रिक्वायरमेंट है 6x + 2, इसको मर्ज करके अपॉन में डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिख दिया बेटा। डन। फिर ये 5/6 जो बाहर था उसको फिर कॉपी पेस्ट करा, तो मैंने 6x को उठाया, +2 को उठाया, मतलब मैंने किसको छोड़ा? मैंने -12/5 और -2 को छोड़ा। तो -12/5 और -2 का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 5 2 सा कितना हो गया बच्चा? 10, और 12 कितना हो गया? 22, अपॉन में कितना आ रहा है बेटे? 5,
और उसकी साइन माइनस है, उसकी साइन माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, माइनस बन जाएगा। और ये हो जाएगा dx अपॉन में क्या कहानी चलेगी बच्चा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप याद करो इंटीग्रेशन की जो पहला वीडियो रवि सर ने पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था आपको, आपके रवि सर ने, कि जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग। तो नीचे वाले का लॉग हो गया, डन। ये 5 और 5 कैंसिल, ये 2 3 और ये 2 11 तो ये हो गया -11/3। अब क्या करना है भाई, अब तो वही कहानी को दोहराना है। अब न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम x है, आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, तो 3 को कॉमन निकाल लो बेटे, तो ये dx हो गया, ये x स्क्वायर, ये 2/3x प्लस 1/3, डन। अब ये पोर्शन तो कॉपी पेस्ट किया बेटे मैंने, -11/9। इधर आप गौर करो, ये dx का dx लिखा है, ठीक है। अब फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो मुझे सब बच्चे बताएंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, यस 2/3 का हाफ कितना होगा, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये +1/3, ठीक है। अब बेटा मैं काम करता हूं, जगह की कमी है तो इस बचे हुए पार्ट को मैं यहां कंटिन्यू कर लेता हूं, आप लोग नीचे करिएगा, ठीक है। और एक चीज आपको बीच में याद दिला दूं क्या, नहीं तो रवि सर पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं और रवि सर के बच्चे भी भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक भी करते रहो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात शेयर भी करते रहो, ठीक। तो ये मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ये कॉपी पेस्ट, ये पूरा एक्सप्रेशन है, राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, अभी जगह कमी है तो ये बेटा -11/9 लिखा मैंने, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये dx, तो ये तीन चीजों को मैं मर्ज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, डन। अब बेटे ये आ रहा है -1/9 और ये +1/3, आई रिपीट, ये दिख रहा है -1/9, वो दिख रहा है +1/3, बोले तो 3/9, तो 3/9 में से 1/9 गया तो कितना बचा, 2/9, तो 2/9 को मैं लिख दे रहा हूं √2/3 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, 5/6 लॉग मॉड, ये आएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये वाला पोर्शन उठा लो, तो 11/9, देन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब बाकी काम मेरे बच्चे क्या करेंगे, इधर एलसीएम लेना, काटापीटी करना, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं आपको फिर ब्रीफ कर दूं शॉर्टकट में। तो मैंने क्या किया बच्चा, मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा कि डिनोमिनेटर पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करके देखूं, तो डिनोमिनेटर पार्ट को डिफरेंशिएट करके देखा तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आया, 6x प्लस 2। अब 6x प्लस 2 मुझे लाना था, तो मैं कुछ मैनिपुलेशंस करता गया और 6x प्लस 2 लेकर आ गया, एंड रेस्ट द सेम प्रोसीडियर, and we have obtained the answer. So this was our question number 18th. Now we'll do 19th question. अब बेटा 19th क्वेश्चन में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में थे उनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जैसा आपको मैंने अभी बताया था, इसका डिफरेंशिएट रफ में लिख लो, जिसका डिफरेंशिएट आने वाला है 2x माइनस 9। मतलब मुझे ऊपर 2x माइनस 9 बनाना है। कैसे बनाएंगे समझते हैं। ऊपर तुमको 6x दिख रहा है, जबकि लाना कितना है, 2x है, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2x प्लस 7/3 और अपॉन में कॉपी पेस्ट किया। तो आप बोलोगे रवि सर 2x के साथ में तो -9 लाना था, कोई बात नहीं, लो मन से -9 लिख दिया और +9 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये 3, ये 2x माइनस 9 लिखा बच्चे, और ये अपॉन में कितना आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस ये 3 का 3 लिखा, मैंने 2x और माइनस 9 को तो मर्ज कर दिया, ठीक है। अब ये 3 9 27 प्लस 7 34/3, तो ये 34/3 इसको ही बाहर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, dx हो गया, और ये कितना हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये 3 से 3 बेटे कैंसिल कर दिया, इसको आप I1 बोल दो, इसको आप I2 बोल दो। अब भाई I1 में पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये I1 I2 लिखते समय इन जो 3 है, जो 34 है, इनको बाहर छोड़ के आओ, इनको लेके आने की जरूरत नहीं है। तो ये 2x माइनस 9 अपॉन में कितना हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो हमने ये पाया कि हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएट 2x माइनस 9 हो गया, और ये dt हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dt, और ये अपॉन में आ गया रूट t, जिसका इंटीग्रेशन हो गया 2 रूट t प्लस c1। तो ये t लिख दूंगा बेटे मैं, जो कि हमने कितना माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया हमारा I1। अब हमने बात करनी है I2 की। I2 को अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे, 9 का हाफ क्या होता है, 9/2 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, डन, और अंत में प्लस 20। इसको यदि मैं मर्ज कर लूं तीनों को, तो ये तो आइडेंटिटी का रूप ले लेगा, जो कि हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बेटा एलसीएम ले लो, तो माइनस 81/4 प्लस 20, तो 24 से 80 हो गया, तो ये बचेगा माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन पेज नंबर 308 पे अवेलेबल है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट दिस प्लस c2। फिर हम अंत में क्या करेंगे, दोनों आंसर्स को मर्ज करेंगे। इधर आगे बाहर कितना लिखा था बेटा, 3 लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइनल में 3 इसमें इंटू हो जाएगा, तो फाइनल उत्तर हमारा मैं ऊपर लिख देता हूं 6 टाइम्स, क्योंकि 3 का इंटू कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर बीच में प्लस साइन थी, नो प्रॉब्लम, पर 34 था तो 34 लिख दिया, और ये लॉग वाला करके लिख देंगे, और अंत में बेटा क्या लिख देंगे अपन, c, और c क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा बेटे यहां पे 3c1 प्लस 34c2। गॉट इट। ये जो c1 c2 अलॉन्ग विद द कोएफिशिएंट्स है, सब कांस्टेंट है, उन सभी कांस्टेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन बना के ऐड करके एक हमने सिंगल लिख दिया। तो यहां हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इसी के तर्ज पे आपको होमवर्क में ट्राई करना पड़ेगा 21, 22 और 23। अब मैंने आपके लिए 2 सम्स छोड़े थे, 17th और 20th, तो मैं आपको कौन सा करके दिखाऊं, 17 तो काफी इजी दिख रहा है, मैं आपको 20th करके दिखाता हूं, तो उसके पैटर्न पे आप 17 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। अब बेटा एक बात बड़ी अच्छी होती है, हर बार जब भी मैं सवालों को 20th को और 17th को अंत में कराता हूं, तो मुझे मेरा हर बच्चा बोलता है कि रवि सर ये सवाल तो काफी इजी था। तो उसके पीछे रीजन ये होता है, जब आप काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको लगने लग जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और आपको लगता है कि हाँ ये सम तो बड़े आसानी से मैं कर लूंगा। तो आई थिंक अब आप लोग भी उसी स्टेज में पहुंच चुके हो। तो करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अंडर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएट कहाँ लिखेंगे, रफ में लिखेंगे, जो कि कितना आने वाला है, -2x और +4 आने वाला है। पक्की बात। तो ऊपर -2x बनाने के लिए बाहर तो -12 से डिवाइड किया, और अंदर -2x से इंटू कर दिया, अपॉन में कॉपी पेस्ट कर दिया बच्चा। उसके बाद -2x के साथ में आपको +4 चाहिए,
तो मन से +4 लगा दो, कॉम्पनसेट करने के लिए -4 लगा दो बेटे, डिनोमिनेटर में कॉपी पेस्ट, तो ये -½ फिर हमने लिखा -2x +4 को ब्रैकेट में लिख दिया, dx लिख दिया, या अपॉन में अंडर रूट में आ गया बच्चा, क्या आ गया 4x - x²। अब बेटे अपन ने क्या करा, -2x उठाया और क्या उठाया, +4 उठाया, तो ये -4 और -4 बच गया, तो -4 और -4 कितना होता है, -8, वो -8 इज -½ में आके इनटू हो गया बाहर, तो हमारा न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम x हो गया, जो कि कितना हो गया बच्चे 4x - x²। अब हम क्या करेंगे, इसको I1 बोलेंगे और इसको I2 बोलेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा भाई, -2x +4, ये dx अपॉन में अंडर रूट है। अब मैं यहाँ कुछ चीज थोड़ी डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि अंडर रूट में वाले के पोर्शन को अपन t मानते हैं, है ना, तो 1/√t का कितना बताया था, 2√t, तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कितना हो जाएगा 2√, ये नीचे वाला, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको क्लियर करूं, आपको ये शो करना पड़ेगा, अभी मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसी टाइप के भी हम 5-6 सम्स लगातार कर चुके हैं। डन। अब I2 की बात करते हैं, I2 को मैं ऊपर कर लेता हूं, जगह की कमी है तो आप नीचे कंटिन्यूशन में करेंगे बेटा। अब I2 को हम लिख लेते हैं, तो ये रहा हमारा I2 जो कि है dx अपॉन अंडर रूट, मैं माइनस साइन को इधर ऐसे बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा, x² को पॉजिटिव बनाया और 4x को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने x² के कोएफिशिएंट को +1 बनाया, वहां -1 था, अंडर रूट के बाहर माइनस साइन नहीं निकाली है, अंदर ही रखी है मैंने अभी। x का कोएफिशिएंट कितना है 4, का हाफ कितना होगा, बोले 2, का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, ठीक है। ये अंडर रूट तो स्ट्रेच्ड है। अब तो सवाल काफी आसान हो गया, खत्म होने वाला है। ये जो 3 टर्म्स हैं ये तो मर्ज हो जाएंगी, तो x -2 का होल स्क्वायर और ये आ गया -2 का स्क्वायर बेटे। ये पूरी कहानी अंडर रूट में चल रही है। फिर मैंने इसको अंडर रूट में लिया और माइनस साइन को अंदर फिर शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट में, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये पोर्शन नेगेटिव हो गया, और ये तो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस क्या लिखा C2। तो रवि सर ने आपको क्या बोला है कि अंत में आप दोनों आंसर्स को मर्ज करके लिखोगे। यहाँ अपन ने -½ छोड़ा था, वो इसमें मर्ज हो जाएगा। यहाँ अपन ने -⁻⁻+4 छोड़ा था, वो इधर मर्ज हो जाएगा, और अंत में क्या लिख देंगे C, ठीक है। तो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। इस एक्सरसाइज को आने के लिए हमको पेज नंबर 308 और 307 पे जो फॉर्मूले दिए हैं वो बाय हार्ट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन बच्चों का मुझे आता है कि रवि सर फॉर्मूले याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूले याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती बच्चा। क्या करना चाहिए, जिस सम में जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसको हम वहां लिखें, और लिखो पहले मन से, लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको गलती नहीं करोगे और एग्जाम में आपको चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। गॉट इट। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। एंड बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel. You know the name of my channel very well, Ravi Maths Great.